नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार के पॉलिटिकल लीडर के बारे में क्या कहें? राजनीतिक मौसम दिन में ही कई बार खराब हो रहा है, फिर से ठीक भी हो जा रहा है। गलतियां हो रही है, सही करने की कोशिश की जा रही है। तन जा रहे हैं और तुरंत पलटासन भी कर दे रहे हैं। तो ये स्थिति जो बिहार की है, और आपने जो कल कहा कि 90 दिनों की बात लोग कर रहे हैं। कल आपने देखा ही, जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे उसके थोड़ी देर बाद ही किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार की सरकार को लेकर इशारों इशारों में क्या कर दिया कि जब तक बीजेपी की पूर्ण सरकार नहीं बनेगी तब तक बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है। तुरंत पलटे भी और भूचाल पैदा। नीतीश कुमार आज फिर से एक दिनों के विराम के बाद यात्रा पर निकले। सीतामढ़ी और शिवहर गए हैं। एक अच्छा काम हुआ, रीगा चीनी मिल फिर से प्रारंभ हो गया। लेकिन इससे बड़ी बात लगता है, हमारे आपके कार्यक्रम को लगातार देखा जाता है। आज तीनों चौधरी जो हम लोग कह रहे थे कि भाजपा के जाने पहचाने चेहरे नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, तो आज तीनों चौधरी मतलब सम्राट चौधरी। कल दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा था, लेकिन आज सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ कदम ताल मिला रहे थे। विजय कुमार चौधरी पूर्ववत और आज अशोक चौधरी भी। देखिए, जब सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई होगी तो नीतीश कुमार बेखबर तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। उन्होंने पूछा जरूर होगा कि ये विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक में कुछ तय हुआ था क्या? कुछ इरादे गड़बड़ हैं क्या? तो तीनों चौधरी भी दिखाई पड़े। और फिर आपने वह भी सुना समझा कि आज जेडीयू ने भी बीजेपी को चिताया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बिहार के नीरज कुमार एमएलसी ने कहा, अरे भाई, नीरज कुमार कह रहे थे कि नीतीश कुमार के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आउट कर देगा। नीतीश कुमार वो मटेरियल हैं जो तय करते हैं कि इन कब किसका आउट कौन कब। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के बारे में तो जानते ही हैं, चुप हो जाते हैं तब खबर, बीमार हो जाते हैं तब खबर, मुस्कुरा दिए तब खबर, नहीं बोले तब खबर। और उधर देखिए राजद में भाई वीरेंद्र कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा तो सदैव खुला है। इधर तेजस्वी यादव भी कम बोल रहे हैं। तो ये सारे घटनाक्रम जो हमने कहा कि पॉलिटिकल वेदर कब खराब हो जा रहा है, कब ठीक हो जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर में भीतर में खेल क्या है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजे जाने की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया है। न बीजेपी वाले ठीक से सुलझा पा रहे हैं, न जेडीयू वाले समझ पा रहे हैं। लोग कहते हैं नीतीश कुमार जानते होंगे या फिर अमित शाह जानते होंगे, तीसरा कोई नहीं जानता है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले बड़ी तस्वीर पर बात करें। जो पॉलिटिकल वेदर की आपने बात कही उसके बारे में जी। बात करें। जी। पॉलिटिकल वेदर जो है, देखिए उसके लिए बीजेपी और आरएसएस दोनों की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझना होगा। हम्म। वहां एक बात नहीं कही जाती है, वहाँ कई बात अलग-अलग बात कहने के लिए कई लोग ऑथराइज्ड होते हैं। किसी को एक बात कहनी होती है, दूसरे को दूसरी बात कहनी होती है, तीसरे को तीसरी बात कहनी होती हम्म। है। जब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है या जब कोई आगे खेल करना होता है या किसी खेल की प्लानिंग चल रही होती है, तो जी। उसके पहले इस तरह की स्थितियाँ पैदा की जाती हैं कि कोई समझ ना सके कि क्या हो रहा है, असल में क्या हम्म। हो रहा है। जी। ये अंदाजा रहे कि कुछ ना कुछ हो रहा है। हम्म। ये ना समझ पाए कि असल में क्या हो रहा है। असल में नीतीश कुमार को रिप्लेस करके बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है। असल में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना है कि वो ज्यादा सीटें ना मांग सकें, जिस पर हम लोगों ने हम्म। कल चर्चा की। जी। असल में नीतीश कुमार को की पार्टी को अपने में मर्ज कराना है। असल में क्या बीजेपी की मंशा है, हम्म। उसको उसके बारे में कोई कोई नहीं जानता है। अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं। बिल्कुल। जैसे इसकी शुरुआत की अमित शाह ने, जब उन्होंने कहा कि आज तक के एजेंडा कार्यक्रम, उन्होंने जी। कहा कि 2025 में जो है चुनाव के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम्म। उन्होंने संसदीय बोर्ड की बात की, विधायकों की राय की बात की। सबको पता है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। हम्म। जो तय करना होता है वो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलकर के तय करते हैं। वहां उन्होंने एक बात कह दी, चुप हो गए। अब हम्म। उस पर बिहार प्रदेश के नेता सफाई दे रहे हैं। प्रदेश के नेताओं ने भी बल्कि ये बात कही
जी। प्रदेश के नेता हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। हुँ, फिर विजय सिन्हा का आपने स्टेटमेंट बताया, दिखाया, कल आपने दोनों स्टेटमेंट उनके दिखाए जब बिल्कुल। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को तभी होगी जब जब अपनी पूर्ण सरकार बने बीजेपी की। हुँ, तो और फिर उसके बाद पलट गए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ेगा। हुँ, तो हर आदमी अलग-अलग, दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर चुप हो जा रहे हैं। तो हुँ, आप देखिए कितना कितना वैरी कर रहा है लोगों का बिल्कुल। स्टेटमेंट। एक आदमी हुँ, कुछ कह रहा है, दूसरा आदमी कुछ कह रहा है, तीसरा आदमी कुछ कह रहा है। तो ये हुँ, एक तरह के, अब फिर उसके बाद सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तो जी। ये अनायास नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है हुँ, कि कोई आदमी गलती से कुछ बोल दिया और फिर उसको करेक्ट कर रहा है। हुँ, ये प्लानिंग के तहत होता है। बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से होता है। बिल्कुल। आप हुँ, हम आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स को 35-40 साल से हम लोग देख रहे हैं। हुँ। ये इसी तरह से होता है। एक अभी पटाखा आप यहाँ छोड़ो, एक पटाखा वहाँ छोड़ो हाँ, और फिर हाँ, एक को साथ भी रखो। हाँ, रखो साथ में और इंतज़ार करो कि लोग इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे जी, हमने कहा ना बिल्कुल। उस दिन की, एक कंकड़ फेंक करके देखा जाता है कि कितनी लहर उठती है, जी, कितनी हलचल मचती है। हुँ, अगर शांत हो गया पानी तुरंत तो फिर ज़्यादा बड़ा पत्थर फेंको। तो जी, ये इस तरह से आज़माया जाता है और अलग-अलग बातें कही जाती हैं। उसमें इस बिहार वाले प्रसंग से एक अलग छेपक होगा, लेकिन वो हुँ, बता दें कि लोगों जन अपने दर्शकों को भी समझ में आए कि किस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स करती है। अभी जी, सबने सुना कि मोहन भागवत ने कहा कि हर हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। मंदिर मस्जिद हुँ, का जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं, वो लोग हिंदुओं का नेता बनना चाह रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। अयोध्या आस्था बिल्कुल। का मामला था, बाकी मस्जिदों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ, ये बात उन्होंने कही। फिर हुँ, तुरंत संत समाज ने कहा कि कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है मोहन भागवत। अच्छा। फिर संत राम भद्राचार्य ने कहा कि मोहन भागवत अपना काम देखें, हिंदू अपना काम देखेंगे। और हुँ, कल ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस की पत्रिका है, जिसके बिल्कुल। मुखिया हैं मोहन भागवत, उस हुँ, ऑर्गेनाइजर में छपा कि तमाम जो विवादित धर्मस्थल हैं, उनकी उनका उनका तथ्य पता लगाना सभ्यतागत न्याय के लिए ज़रूरी है कि उनका तथ्य पता लगाया जाए, पहचान की जाए कि बताइए, वास्तव में वो क्या है। तो आप बताइए सोचिए, हम हुँ, हाँ, मतलब आप हुँ, एक संस्था के मुखिया हैं, आप एक बात कह रहे हैं, आपकी संस्था की पत्रिका दूसरी बात कह रही है, जो हिंदू संत साधु हैं, जो आपके हिसाब से काम करते हैं, वो तीसरी बात कह रहे हैं। जी, तो ये बिल्कुल। इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा जाता है। हुँ, सब एक ही साथ मिले होते हैं, सब एक ही प्लान के साथ काम करते हैं, लेकिन इस तरह का कन्फ्यूजन बनाया जाता है। तो बीजेपी बिहार में जो कर रही है, वो कोई अनायास नहीं हो रहा है, वो अपने आप नहीं हो रहा है, गलती में नहीं हो रहा है। जी, अभी क्यों गलती होने लगी? जब पिछले हुँ, 1 साल से दोनों लोग साथ हैं, तो ये हुँ, गलती अचानक तभी क्यों शुरू हुई जब अमित शाह ने कहा कि 25 में तय होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिल्कुल। इसके बाद ही सारी चीज़ें हो रही हैं ना, जितनी सारी चीज़ें हैं इसके बाद ही हुई हैं, उसके पहले तो हर आदमी कह रहा था और हम लोग कितनी बार चर्चा की है कि जब जब प्रधानमंत्री ने स्वयं नालंदा, राजगीर आए और उन्होंने कह हाँ, दिया कि नीतीश कुमार के हिसाब से सारा कामकाज होगा, तो जी, उसके बाद क्यों कन्फ्यूजन था? तब तो कोई हुँ, सब सब आदमी यही कहता था, सम्राट चौधरी भी रोज़ कहते थे कि नेता नीतीश कुमार है, उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब एक दिन अमित शाह ने कहा और उसके बाद ये कन्फ्यूजन शुरू हो गया, तो ये हुँ, कन्फ्यूजन जो है वो एक प्लान का हिस्सा है, ये डेलिबरेट है, ये जानबूझ हुँ, करके किया जा रहा है, इसमें कुछ भी अनजाने में नहीं हो रहा है। जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्लान करके किया जा रहा है वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए। उस सही बात, प्लान को हाँ। छोड़ा भी जा सकता है, उस प्लान हुँ, को बीच में ही छोड़ा जा सकता है, कोई दूसरा प्लान ले आया जा सकता है, ये आज़माया जा रहा है। ये जो हाँ, अब अचानक वो देखिए अमित शाह किसी दिन या नरेंद्र मोदी यशोगान कर दें, अमित शाह आ ही रहे हाँ, हैं और नीतीश कुमार के बारे में कह दें कि जब नीतीश कुमार है तो भाई सोचना क्या है, फिर सारी बातें हो जाएगी, हाँ? हाँ, तो मान लिया तो जाएगा कि जो पहले थर्मामीटर आपने लगाया, उसके हाँ, हिसाब से बिहार की जनता तैयार नहीं थी, नहीं थी, इसलिए फिर से बिल्कुल। बैकफुट पर आ गए। एग्ज़ैक्टली सेम जी, है। ये जो हुँ, जो एक ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी जी, होती है कि ट्रायल हुँ, एंड एरर है, आपने एक ट्रायल किया, एरर निकल गया, फिर दूसरा ट्रायल किया। तो जी, अभी वही थर्मामीटर लगा कर के बिहार के लोगों का, जेडीयू के नेताओं का, जेडीयू के विधायकों, सांसदों का, सबका मन थाह लिया जा रहा है कि कौन क्या सोच रहा है। आर-एन-डी ये कर रहे हैं। हाँ, वही आर-एन-डी हो रहा है, इसके ऊपर अभी जी, आर-एन-डी चल रहा है। तो जी, अगर अपने मनमाफ़िक रिज़ल्ट निकलता नहीं दिखेगा तो इस आर-एन-डी को छोड़ दिया जाएगा यहीं पर। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। दूसरा शुरू हो जाएगा। दूसरा तो अपने हुँ, हाथ में ही है कि नीतीश कुमार हुँ। नेता हैं, ये कहने में कितना समय लगना है? ये तो 1 मिनट में तय हो जाए कि नीतीश कुमार और नेता है। देखिए जैसे ही ये कन्फ्यूजन बढ़ा, बीजेपी के भीतर भी इतने सारे गुट सामने आ गए। लगा कि कुछ होने वाला है, किसी को कुछ मिलने वाला है, तो उसका पैर खींचने में वो लग गए, उसका पैर खींचने में ये लग गए, इनकी फाइलें वहाँ पहुँचने लगी, उनकी फाइलें वहाँ पहुँचने लगी और मीडिया संस्थानों को भी फाइलें पहुँचाई जाने लगी कि ये कहानियाँ हैं, आप इनके बारे में पता कर लीजिए।
हाँ, तो इसका सीधा मतलब वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं ना ज्ञानेश्वर जी, जी, बीजेपी के नेताओं को भी अंदाजा नहीं है कि हुँ, उसके बड़े नेता क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो कई लोग तो सचमुच में बीजेपी में ये मानने लगे कि सत्ता बदलने वाली है और हुँ, बीजेपी का सीएम बनने वाला है। तो इसके लिए तुरंत आपाधापी शुरू हो गई कि हम दावेदारी, दूसरा जो दावेदार, जो सबसे बड़ा दावेदार है, कैसे उसकी साख बिगाड़ दें। फिर वो सोचने लगा कि कैसे दूसरे की को डिस्क्रेडिट कर बिल्कुल, दें। ये हुँ, अभियान शुरू हो। और जो साजिश थ्योरी चलती है ज्ञानेश्वर जी, जैसे ही र्यूमर मिल चलने लगता है, जैसे कोई एक घटनाक्रम होता है। हुँ, आज हमको एक बिहार झारखंड के बड़े पदाधिकारी रहे, अब तो रिटायर हो गए हैं और जी, सर्वोच्च पदों पर रहे हैं, झारखंड में भी और भारत सरकार में भी बड़े सर्वोच्च पद पर रहे हैं। जी, उनका फोन आया और उन्होंने हुँ, कहा कि भाई बिहार के बारे में क्या सूचना है आप लोगों को? हुँ, तो हमने बताया जो हम लोगों के पास सूचना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो वहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। हमने कहा कि क्या खेल चल रहा है, आप बताइए आपके हुँ, पास। अच्छा, उनके आरएसएस के कुछ लोगों के साथ संबंध अच्छे अच्छे हैं, संबंध हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं। हुँ, तो हुँ, उन्होंने कहा कि ये चर्चा है कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं। हमने कहा कि अच्छा, ये क्या नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं? यहाँ तो हम सुन रहे हैं कि बीजेपी उनको रिप्लेस करना चाह रही है। तो हुँ, बोले कि नहीं, नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जा रहे हैं और इस अभियान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह विरोधी जो खेमा है बीजेपी में, अब सोचिए हुँ। कोई ऐसा भी खेमा एग्जिस्ट कर रहा है बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोधी खेमा है। अच्छा तो वो कैसे टिका हुआ है ये भी समझने वही, की वो बात है। कौन सा खेमा है भाई, वो कौन से हाँ, नेता है उसमें? तो हुँ, उन्होंने कहा कि वो खेमा, हुँ, उस खेमे ने उनको प्रोवोक कर दिया है नीतीश कुमार को। और आरएसएस की भी सहमति है। आरएसएस की सहमति से नीतीश कुमार एंटी मोदी, एंटी शाह खेमे की सहमति से आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। जी, हमने कहा कि ये तो बड़ी दूर की कौड़ी हो गई, ये तो हुँ, सचमुच की साजिश थ्योरी है ये तो। हुँ, कि आरएसएस के लोग बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आरएसएस के लोग बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो गिराना चाह रहे हैं। हुँ। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है। तो जैसे ही कोई घटनाक्रम होता है, वैसे ही 10 तरह की साजिश थ्योरी चलने लगती है। तो लेकिन उसी ज़मीनी साजिश हकीकत जो हम समझते हैं अजीत जी, कि देखिए नीतीश कुमार आरजेडी की ओर नहीं जा रहे हैं हाँ, और यदि जाना चाहें भी, तो अब पार्टी में नीतीश कुमार की पकड़ उतनी नहीं रह गई है कि वे सभी को साथ लेकर चल देंगे। वे हम सभी को लोग साथ लेकर चल देंगे। बिल्कुल ये एक हम लोग बड़ी चुनौती है क्योंकि जितने क्राइसिस मैनेजर हैं, उनके बारे में हम और आप समझ रहे हैं कि किनके रिश्ते इधर के दिनों में किसके साथ प्रगाढ़ हुए हैं और समीकरण कैसे बदले हैं। यह बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। देखिए, ये हम लोग बात कर भी चुके हैं इस पर कि जी, अब जो अपने से वो तो फैसला कर नहीं रहे हैं और जो बिल्कुल। फैसला करने वाला उनका इकोसिस्टम है, उसका रुझान बीजेपी की तरफ है, उसका हुँ, सद्भाव बीजेपी की तरफ है। अब हुँ, ये नहीं हो सकता है पहले की तरह के नीतीश कुमार हाँक के सबको लेकर के चले जाएँ आरजेडी से। वो तो ठीक है, हम आप भा कहा भाई वीरेंद्र ने ठीक कहा कि वो राबड़ी देवी का जो आवास है, उसका पीछे की तरफ से भी दरवाज़ा खुला रहता है और आगे से भी खुला रहता है नीतीश कुमार जी, के लिए। हुँ, और जिस दिन सब लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार की क्या गारंटी है कि फिर नहीं पलट जाएँगे। हमने हुँ, कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी गारंटी ये है कि जिस दिन नीतीश कुमार पलट के फिर जाएँगे, उस दिन लालू यादव का पूरा परिवार उनके चरणों में होगा। तो बिल्कुल ये इसमें क्या गारंटी हम, हाँ, इसमें क्या इसमें कोई सवाल संदेह नहीं है। वो हुँ, तो वो उनका दरवाज़ा तो खुला होगा, लेकिन अब हुँ, नीतीश कुमार जाने की स्थिति में ही नहीं है। अब वहाँ तक वो हुँ, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लेके जाने वाले लोग जो हैं, उनका रुझान दूसरी तरफ है। उनका रुझान अब जो वो अब देखिए दूसरे घर की जो तरफ हो गया। जो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में शामिल जितने लोग हैं, एक आदमी को छोड़ दें तो बाकी सारे लोग बीजेपी के पक्षधर हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कई विधायकों से बातचीत की, उनका भी पक्ष ये है कि नहीं हमें एनडीए में ही चुनाव लड़ना चाहिए और सीटें अधिक और बराबर लेने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो ये चूँकि एमपी सारे, हम लोगों ने उस दिन चर्चा की ना कि सारे जी, एमपी, लोकसभा के 12 और राज्यसभा के 5, उनमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ज़रूरत ऐसी स्थिति आई, तो हुँ, आप जो एक कह रहे हैं, उनको छोड़ कर के बाकी सब लोग बीजेपी की तरफ चले जाएँगे। एक व्यक्ति बिल्कुल। अपने निजी संबंधों की वजह से हो सकता है नीतीश कुमार के साथ ही रहे, हाँ, चूँकि 19 का उन्होंने, रिश्ता। हाँ, निजी संबंध 40 साल का ऐसा है कि वो लोग नहीं, मान लीजिए कि जी, इधर-उधर हो सकते हैं, तो वो हो सकता है, लेकिन बाकी सब हुँ, लोग बीजेपी के साथ जाएँगे। और हुँ, विधायकों में भी 5-10 लोगों को छोड़ दें, तो सब लोग बीजेपी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं चुनाव लड़ने में। तो इसलिए भी अब नहीं जाएँगे वो, नीतीश कुमार उधर नहीं जाएँगे। लेकिन नीतीश कुमार के अपने सिस्टम में भी सब कुछ ठीक नहीं है ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल। वो अभी जो 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 कह रहे थे लोग, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की टायर्ड लीडर और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं, हुँ, तो इसकी बदनामी को लेकर के जो जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, बहुत मतलब सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, उन्होंने उन तमाम रिटायर्ड और मौजूदा अधिकारियों की बड़ी क्लास लगाई है। उन्होंने बड़ा हुँ, हल्काया है इन सब लोगों को कि आप लोग की वजह से जो है, आप मतलब क्या आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है, इतनी बदनामी हो रही है सरकार की और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों की वजह से बदनामी हो रही है।
अजीत जी, अंदर इतना उथल-पुथल है, कल रात मैं एक मीटिंग में था, कहीं गया हुआ था डिनर पर, मालूम ये हुआ कि जिसे हम सुपर सीएम इधर के दिनों में कह रहे हैं, उनके भी पर इधर के दिनों में कतरे गए और उनके बराबर और मतलब वह जो कह देंगे वही हो जाएगा, इस बात की गारंटी पिछले 7 दिनों से खत्म हो गई। हाँ, तो उनको उनको जो सुपर सीएम थे और जो सुपर जी, अभी अधिकारी हैं, इन हुँ, दोनों को इस बात को लेकर के इन दोनों से पूछा गया है कि भाई ये आप लोग क्या लगा रखे हैं जिसकी वजह से इतनी बदनामी हो रही है सरकार की। बिल्कुल। सारा सारा जो आप इक्वेशन बिगाड़ रहे हैं, जो फैब्रिक्स बना हुआ है हम लोग का, जो हुँ, ताना-बाना बुना गया है, आप सब उसको तोड़ रहे हैं, आप लोग खराब कर रहे हैं चीज़ों को। जी, और ये चेतावनी दी गई है कि आपका हश्र भी उस अधिकारी की तरह हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से लगे रहिएगा तो बड़ा बुरा होगा आप लोगों के साथ। तो ये एक सिस्टम में एक गड़बड़ी है। उस उस गड़बड़ी को ठीक अधिकारी की करना। तरह हो जाएगा। हाँ, बड़ा संदेश, हाँ, जी, हाँ। तो हाँ, ये जो है, तो इसको लेकर के इसका मतलब कि चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जी, सरकार के अंदर भी अब जो आप कहते हैं कि जो ज़रूरत पड़ेगी तो सारे क्राइसिस मैनेजर एक साथ आ जाएँगे, हाँ, तो वो आ बिल्कुल, गए हैं लोग। बिल्कुल। वो हुँ, लोग आ गए हैं, उनको लग हुँ, रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कुछ गड़बड़ हुँ, है और चुनाव का साल है तो चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तो वो ठीक हुँ, करने का प्रयास हो रहा है, ठीक चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। तो बीजेपी के साथ रह के ही चीज़ों को ठीक करना है। देखिए बिल्कुल, हम लोग जो देखें, जो पॉलिटिकल वेदर कहाँ-कहाँ से देखा जा रहा है। आप हुँ, दिल्ली में देखिए, जब संजय झा और ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो हुँ, सीधा-सीधा जेपी नड्डा को डिफेंड किया गया और लताड़ हुँ, लगाई अरविंद केजरीवाल को कि पूर्वांचलियों की दशा आपने खराब कर रखी है। बीजेपी ने जी, उसमें, बीजेपी का तो कुछ नहीं है, आपने दशा खराब कर रखी है। हुँ, तो अब ये इतना सीमेंटेड हो रहा है कि जिस तरह से झारखंड में 2 सीट लेकर के जेडीयू को अलायंस में रखा गया, 2 सीट देकर के, बिहार में, दिल्ली में भी हो सकता है 2-3 सीट दे करके, 2 सीट दे हाँ, करके रखा संगम जा सकता बिहार और बुराड़ी के बारे में बातें हो रही कि ये 2 है। हाँ, सीटें मिल सकती हैं। वही बुराड़ी है, किराड़ी है, संगम बिहार है, ये 3-4 सीटें हैं जिन पर एकदम जी, हाइली कंसंट्रेटेड हुँ, कंसंट्रेशन है बिहारी वोटर्स का। तो वो दे करके एक प्रतीकात्मक रूप से, चूँकि पूर्वांचल और जो प्रवासी का वोट है और मुस्लिम वोट है, यही ताकत है आम आदमी पार्टी की। तो इस हुँ, बार मुस्लिम वोट कांग्रेस तोड़ रही है और प्रवासी वोटों में बीजेपी ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो बिल्कुल, जेडीयू को साथ लेकर के ये काम हो सकता है। तो जेडीयू के साथ संबंध सीमेंट किया जा रहा है। एक तरफ से बीजेपी एक तरफ ये कर रही है, हुँ, नीतीश कुमार को सम्मान देना, भारत रत्न की बात कर रहा है, ये चीजें हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर पैरेलल अभियान बीजेपी का ये भी चल रहा है कि किस तरह से सत्ता अपने हाथ में ले लें। जी, तो उसके लिए जो अभी आपने पॉलिटिकल वेदर में जो थर्मामीटर की बात है, 2 हुँ, स्ट्रैटेजी है, 2 चीजें हैं। एक, अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है, जो हमने बिल्कुल, कहा कि 90 दिन इंतजार करिए और चीजें बहुत तेज होंगी 14-15 जनवरी के बाद। अगर अगर ये स्थिति हो जाती है कि रिप्लेस किया जाना है, नीतीश हुँ, कुमार तैयार हो जाते हैं, उनके पार्टी में सहमति बन जाती है, उनको भारत रत्न मिल जाता है, ये सहमति बनती है, तब तो चुनाव हो सकता है समय पर कराया जाए, क्योंकि बीजेपी का जो नया चेहरा आएगा उसको समय दिया जाएगा कि वो एस्टेब्लिश हो। जी, और अगर नहीं होता है, अगर हुँ, उस तरफ चीजें नहीं बढ़ती हैं और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात होती है, तो हो सकता है समय से पहले अप्रैल में और चुनाव आज कराए। हमने और आज हमने नोटिस किया, देखिए अप्रैल अप्रैल की बात तो होती ही है कि जब नीतीश कुमार सीतामढ़ी और शिवहर में थे, देखिए वे भाषण भले नहीं कर रहे हैं, सम्राट चौधरी साथी थे, अशोक चौधरी साथी थे, विजय चौधरी साथी थे, तो वे निर्देशित ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, तो देखिए वह फिट दिखाई पड़ रहे थे और निर्णय लेने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जब सम्राट चौधरी मिले होंगे, साथ गए होंगे, तो पूछा होगा कि विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं? और देखिए, एक और बात हमने आज नोटिस की, जब वो जीविका दीदियों से मिल रहे थे, तो जीविका दीदियों का संबोधन था भैया, नीतीश भैया। तो और सारी जीविका दीदी नीतीश भैया कह रही थी। इसके भी मायने हैं अजीत जी, क्योंकि देखिए महिला कंसोर्शियम नीतीश कुमार ने डेवलप कर रखा है, तो अब देखिए नीतीश भैया बन रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल ये ऐसे अपने आप नहीं आया होगा, हो सकता जी, है कि ये प्लान किया गया हो। और बिल्कुल। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा। हुँ, लोग पहले मामा मज़ाक उड़ाते थे कि मामा बन गए वो हुँ, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन महिलाओं के भैया बन गए वो, तो इसका कितना हुँ, बड़ा लाभ हुआ उनको भी और बीजेपी को भी। बिल्कुल। लगातार बीजेपी चुनाव वहाँ जीत रही है, तो उसमें इसी चीज़ का योगदान है कि हुँ, महिलाओं ने अपना भैया मान लिया शिवराज सिंह चौहान को और उनको वोट देती हैं। बिल्कुल। तो वो नीतीश कुमार के साथ भी हो गया है। नीतीश कुमार, ये इस तरह का संबोधन नहीं होता था, हुँ, क्योंकि क्या है कि पॉलिटिक्स आजकल, नीतीश कुमार पहले उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते थे, जो हुँ, दिखावे वाली पॉलिटिक्स हो। हुँ, तो क्या परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है ना पॉलिटिक्स। बिल्कुल। और नाटक तो थिएटर तो है नहीं कि परफॉर्मिंग आर्ट ना, तो ना। नहीं हुँ, है हुँ, पॉलिटिक्स।
रियल पॉलिटिक्स, ट्रू पॉलिटिक्स दूसरी चीज होती है, जिसके माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार है। लेकिन हम्म, आज का एक दौर आ गया है कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की तरह, मतलब एकदम परफॉर्मेटिव फॉर्म जो होता है, उस फॉर्म में पॉलिटिक्स को पेश किया जाता है कि हम्म, आपको राजनीति के की अपनी कला का प्रदर्शन भी करना है। बिल्कुल। सिर्फ राजनीति नहीं करनी है, कला का हम्म, प्रदर्शन भी करना है। तो हम्म, उसमें ज़रूरी होती हैं इस तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट करना, जिसको बोलते हैं, तो वो ऑप्टिक्स हम्म। क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो एक तरह का ये ऑप्टिक्स बनाया गया कि महिलाएँ नीतीश कुमार को भैया कह रही हैं। हाँ, जिस नीतीश कुमार स्टॉल उनके पर जा भाई हैं। रहे थे, जिस स्टॉल पर जा नीतीश भैया, भैया, भैया आ गए, भैया आ गए। तो मुझे मतलब यह सुनकर लगा कि देखिए कुछ नया गढ़ने का प्रयास हो रहा है, जैसे एक नारा गढ़ा जा रहा है इसी के आस-पास पूरा बिहार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ। हाँ, तो पूरा बिहार नीतीश कुमार। हाँ, तो ये पूरा बिहार नीतीश कुमार होगा, है भी। अभी जी, उसमें अगर ये नारा बिहार में नीतीश कुमार देते हैं, उनकी पार्टी हुँ, देती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। पूरे हुँ, बिहार में शायद ही कोई कोई दूसरा नेता भी नहीं है जिसको हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो और हुँ, प्रदेश के हर हिस्से में जिसको समर्थन प्राप्त हो। तो वो बिल्कुल। नीतीश कुमार है, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सर्वोच्च नेता है। और ये जो ऑप्टिक्स भैया वाली हम जो कह रहे हैं, देखिए दिल्ली हुँ, में हमने बताया था कि दिल्ली में हर जगह एक पोस्टर लग गए हैं, चारों तरफ पोस्टर लग गए हैं, होर्डिंग्स लग गए हैं कि जी। भाई हो तो ऐसा, अरविंद केजरीवाल जैसा। तो जैसे इस पिछले चुनाव में था लगे रहो केजरीवाल, लगे रहो अब हो केजरीवाल, गया वो भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। तो केजरीवाल वो जैसा। वो लगे रहो केजरीवाल नारा, ये अरविंद इन्होंने प्रशांत किशोर की टीम ने, प्रशांत किशोर जब आए थे उन्होंने ये नारा दिया था। हुँ, और एक कंटिन्यूटी शो करने के लिए कि कंटिन्यूटी बनी रहे सरकार की, दूसरा चुनाव था उनका, तो वो नारा हिट रहा था। और इस बार भाई हो तो ऐसा, इस बार फिर प्रशांत किशोर की जो कंपनी है आईपैक, वो भी दिल्ली में भी काम कर रही है अरविंद हाँ, केजरीवाल हाँ, की। मैं लगातार देख रहा हूँ क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम के जो प्रारंभिक सदस्य हैं, उनमें से कई लोग मुझे दिल्ली के चुनाव को लेकर लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं। तो हाँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ तो यह लग गया है कि वहाँ फिर से आईपैक है जो काम कर रही है, जो प्रशांत किशोर की पुरानी कंपनी है। हाँ, तो आईपैक काम कर रहा है। और भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, जी। महिलाओं को 2100 रुपया देगा और भाई हुँ, देगा। भाई तो अब ये स्थिति है, देखिए उसके पहले ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार भी भाई बन गए, भैया बन गए। बिल्कुल और भैया उनको बन भी गए। महिलाओं को कुछ ना कुछ देना ही है, महिलाओं के लिए कोई हुँ, सम्मान राशि वो भी शुरू करेंगे। तो जी, ये आत्मीयता का संबंध बनाना, निकटता दिखाना, अपने को इमोशनली अटैच करना महिलाओं के साथ या परिवार के साथ। आप महिला हुँ, के साथ भाई का रिश्ता बना रहे हैं, तो आप पूरे परिवार के साथ भी तो एक रिश्ता बना ही रहे हैं ना। तो बिल्कुल। वो काम होता है, वो जो शिवराज सिंह चौहान ने किया, या जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अभी इस चुनाव में कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि ये नीतीश कुमार के लिए भी ये संबोधन होने लगा है, तो ये हुँ, चीजें उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं कि अपनी महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो ग्रूम किया है नीतीश कुमार ने, उसमें कुछ और चीजें ऐड कर रहे हैं वो। उनको सम्मान बिल्कुल। की कोई राशि दी जाएगी। तो हुँ, ये राजनीति चुनाव को ध्यान में रख करके नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो दो चीजें इसमें से इसमें कहना चाहिए, जो हम लोग एक बार पहले भी चर्चा किए हुए हैं, जी, कि नीतीश कुमार के लिए फिट रहना, फिट दिखना और बिल्कुल। कमांड में दिखना बहुत जरूरी है। हुँ, जी, कि हम लोग बार-बार हम ही लोग इस बात को कह रहे हैं कि कमांड में दिखना ज़रूरी है। तो अभी हुँ, कमांड में दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाषण दे ना दे, कमांड में दिखना हुँ, चाह रहे हैं कि हम कमांड दे रहे हैं, हम निर्देश दे रहे हैं, हम इधर उँगली उठा के बता रहे हैं, उधर उँगली उठा के बता रहे हैं। तो ये भी ऑप्टिक्स का हिस्सा है। जी, तो नीतीश कुमार जो चीज़ें पहले नहीं करते थे, परफॉर्मिंग आर्ट की तरह पॉलिटिक्स को हुँ, नहीं लेते थे, उनको भी इस तरह से अब परफॉर्म कराया जा रहा है उनसे, क्योंकि अब ये ज़रूरी है ऑप्टिक्स दिखाना। अब वो चूँकि बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे जी, हैं, तो इस तरह से देह भंगिमा से एक मैसेज देना ज़रूरी है कि वो बॉडी बिल्कुल। लैंग्वेज से मैसेज दें। उसमें देखिए चलिए, ये तो जो ऑप्टिक्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो मौसम कभी खराब कर रही है, मौसम को कभी ठीक करने का प्रयास कर रही है, उसे आज जदयू ने जवाब भी दिया। देखिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। नेतृत्व कहता है मतलब संजय झा ने कहा हो, ललन सिंह ने कहा हो, जिसने भी कहा हो, लेकिन कहा ज़रूर होगा। तो आज नीरज कुमार ने पटना में ही लाइव सिटी से ही बातचीत करते हुए कहा, आलोक कुमार हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की थी कि नीतीश कुमार को आउट करने वाला कौन? नीतीश कुमार इन और आउट करते हैं। नीतीश कुमार तय करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो नीरज कुमार ने संदेशा साफ-साफ दे दिया है। हाँ, हाँ, तो देखिए अब ये अभी वो भी सही थे। पहले जब अमित शाह का बयान आया तो उन्होंने उस पर जो जी। रिएक्शन था नीरज कुमार का, वो थोड़ा हाँ, छायावादी अंदाज का था। हाँ, कि वो मौनम सिकुटी। हाँ, वही वो हाँ, छायावादी अंदाज में एक बात कही उन्होंने कि आपको जिसको जो मन हो वो मतलब निकाले। जी। लेकिन इस बार अभी खुल करके उन्होंने कहा। हुँ, तो इस और ये बात उन्होंने तथ्य रखा है, मैटर ऑफ फैक्ट है ये, कि नीतीश कुमार तय करेंगे कि वो कब इन होंगे, कब आउट होंगे। और उनके अलायंस में से कौन इन आउट होगा, उनकी सरकार में से कौन इन आउट होगा, ये सब वो तय करेंगे। बिल्कुल।
तो ये नीतीश कुमार तो हम लोग पहले और चर्चा कर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रिश्तों की दुहाई भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि देखिए भाजपा वालों को जानना चाहिए कि जब नीतीश कुमार 12 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं आते थे। नीतीश कुमार को इतना मानते थे कि उनके सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने अटल बिहारी वाजपेयी जाया करते थे। जाते थे, और वहां जी, भी सरकार में भी आप देखिए नीतीश कुमार ने कितनी बार इस्तीफा दिया सरकार से। जी, बिल्कुल। उन्होंने अनेक बार इस्तीफा दिया, और हर हुँ, इस्तीफे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनकी वापसी होती। हुँ, हर बार अटल बिहारी वाजपेयी उनको सरकार में ले आते थे। ऐसा नहीं था कि जॉर्ज फर्नांडिस बहुत पसंद करते थे नीतीश कुमार को, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं पसंद करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस हाँ, का जो पूरा इकोसिस्टम वो था। तो 2005 ही याद है ना, 2000 ही याद है ना, जब हाँ, नेतृत्व को लेकर जो पहला बार संशय हो गया और फिर कैसे नीतीश कुमार को नेता घोषित किया, पहली बार तो लेग पुलिंग हो ही गई थी। हो गई थी, तो वो जी, पूरा इकोसिस्टम जॉर्ज फर्नांडिस का नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता था। हुँ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की पसंद थे वो। अटल बिहारी वाजपेयी उनको हमेशा बहुत मानते थे, अपने साथ सरकार में रखे। हर इस्तीफे के जी, बाद उनको मना करके ले आए, उनके लिए चुनाव प्रचार में जाते थे, वो सब किया उन्होंने। हुँ, तो अगर उसमें तभी तभी नीतीश कुमार भी अटल बिहारी वाजपेयी को जब अपोजिशन में रहे, जब वो आरजेडी के साथ रहे, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पुण्यतिथि वो नहीं भूले। हमेशा उनको जी, याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, अपना वो जी, दिखाते रहे हमेशा। वो हुँ, एक अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को जोड़े रखने वाली कड़ी रहे, और बाद में हुँ, अरुण जेटली रहे। अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली रहे, दोनों जोड़े रखने वाली कड़ी थी। अब संजय झा इधर आ गए हैं, लेकिन वो दोनों को जोड़े रखने वाली कड़ी है, दोनों पार्टियों को जोड़े रखने वाली कड़ी संजय झा है। तो बीजेपी को जवाब जो दिया नीरज कुमार ने, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तय करना होगा तो नीतीश कुमार तय करेंगे, और नीतीश कुमार को तय करना होगा, बात करनी होगी तो वो सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात करेंगे। उनको नीचे कोई जी, बात करने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जो आदमी मन कर रहा है, जो कहे वो कहता रहे। फिर हम यहाँ कहेंगे, दोहराएंगे कि कोई बात अनायास नहीं है। विजय सिन्हा जी, ने कोई अनायास नहीं कहा। वो तो जब हड़कंप मच गया, जब आपने प्रोग्राम किया, हड़कंप मचा, जी, उसके बाद उनकी मजबूरी होती कि एक सफाई दे दीजिए। लेकिन बिल्कुल, उनका पहले वाला भी जो भाषण है, वो भाषण भी एग्जिस्ट कर रहा है। उनके समर्थक जो हैं, बीजेपी के हार्डकोर समर्थक, उसको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है यहाँ। हुँ। तो बीजेपी का अपना वो गेम प्लान पैरेलल चल रहा है। नहीं, नहीं अजीत जी देखिए नीरज कुमार ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। देखिए इससे भी डिकोड कीजिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जो गठबंधन के साथियों को लेकर कैसे चला जाता है इसके सबसे श्रेष्ठ उदाहरण थे। लेकिन इसके साथ ही दूसरे नेता का भी नाम लिया और वे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू और वाजपेयी ऐसे जो गठबंधन के साथियों को कैसे साथ लेकर चलना है यह जानते थे। तो वाजपेयी के साथ नेहरू का नाम लेना भी यह भी कुछ तो है ना बात। है भला, इधर से भी संकेतों में, इशारों में राजनीति हो रही है, हाँ, मैसेजिंग एक-एक कराई को जा रही देखिए है। जो आज गठबंधन में जिनके साथ हैं वो तो नेहरू के नाम से ही चिढ़ते हैं और यहाँ नेहरू का उदाहरण दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और नेहरू की कड़ी में अटल जी, बिहारी वाजपेयी को रखा, और फिर उसी हुँ, कड़ी में नीतीश कुमार को रखेंगे। मतलब बिल्कुल, जो समावेशी राजनीति करने वाले जो चेहरे हैं भारत की राजनीति की आजादी के बाद से, उसमें हुँ, सबसे ऊपर नेहरू हुए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हुए, फिर नीतीश कुमार हुए। तो ये बिल्कुल, समावेशी राजनीति करने वाले चेहरे हैं, एक धारा के हुँ, नेता हैं। चाहे हुँ, जिस पार्टी के साथ रहे, जिस गठबंधन के, जो पार्टी अपने साथ रहे गठबंधन में, सबका ख्याल रखने वाले लोग हैं। तो ये एक मैसेज किया उन्होंने, नीरज हुँ, कुमार ने, कि भाई आज आपने अगर नेहरू की तारीफ कर दी, इसका मतलब आपने एंटी बीजेपी खेमे की तरफ भी आपने सद्भाव ओलिव ब्रांच बढ़ा दिया है, उधर भी बढ़ाया हुआ हुँ। है आपका, एक पैर उस तरफ भी घुमा हुआ है। सबके फेवरेट है नीतीश। सबके फेवरेट है नीतीश। जी, तो आपको देखिए, ये प्रतीक देखिए, प्रतीक कितना बारीक है। आपको बिल्कुल, कुछ भी कहना है कि लालू यादव के लिए नहीं कहना है, कि हम लालू हुँ, यादव के लिए कुछ नहीं कहना है, कांग्रेस के मौजूदा लीडरशिप के लिए कुछ नहीं कहना है। लेकिन जी, आपने नेहरू का नाम ले दिया, तो आपको जोड़ दिया गया उस खेमे के साथ। आप उस खेमे की बिल्कुल, तरफ आपका मतलब एक धारा उधर की, एक रास्ता उधर का खुल गया है। जी, तो ये बड़े सटल तरीके से, बहुत बारीक सूक्ष्म तरीके से जो मैसेजिंग करना होता है, वो मैसेजिंग है। ये बड़ा पॉलिटिकली हुँ, वो शार्प एक मैसेजिंग का तरीका है, कि जी, आपने नेहरू हुँ, और अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया। तो इधर से भी देखिए, अब इस खेल को बिल्कुल, जेडीयू के भी लोग तो समझ ही गए हैं कि बीजेपी कोई खेल कर रही है। और जी, गठबंधन में कितना भी गठबंधन हो, ज्ञानेश्वर जी आपको पता है, जब हुँ, पार्टियों के भीतर आपस में नेताओं में एकजुटता नहीं रहती है, सब एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं, तो गठबंधन में कैसे एकजुटता रह सकती है? गठबंधन तो ये तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना। पॉलिटिक्स के लिए कहा बिल्कुल, जाता है कि आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है, संभावनाओं का खेल है। तो संभावना हमेशा खुली रहती है, हर जगह, हर तरफ की। और उसको आप कन्वीनियंस के आधार पर, अपनी सुविधा के हिसाब से आप संभावना तलाशते रहते हैं।
तो बीजेपी भी कोई संभावना तलाश रही है, इस बात को जेडीयू जानती है, तो जी, जेडीयू उस वॉकओवर नहीं दे सकती। जेडीयू नहीं दे वॉकओवर नहीं देगी, जेडीयू भी अपनी तरफ से अपने हाथ में स्ट्रिंग, अपने हाथ में लगाम रखे रहेगी। हुँ, इसीलिए ये इशारा किया है नीरज कुमार ने। ये भी अनायास नहीं है। ये बीजेपी भी के जो नेता, अनायास नहीं है। हाँ, बीजेपी के जो नेता कर रहे हैं, वो भी अनायास नहीं है, वो भी प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल। दोनों अपनी हुँ, तरफ अपनी तरफ से दाव चल रहा है। हमने कहा ना कि वो 64 जो गोटियां हैं बिसात पर मोहरे जी, बिठाए हुए हैं। हर हुँ, अब चला जाएगा, एक एक मोहरा आज चलता है। जैसे हम लोगों के कल के बात करने के बाद भी कई दाव चले जा चुके हैं। उन बिल्कुल, उन उन बातों का क्या, उन दावों का क्या असर होता है, दूसरी तरफ से क्या दाव चले जाते हैं, ये सब अभी चलता रहेगा, अनफोल्ड होगा ये ड्रामा धीरे-धीरे। और हो सकता है कि अंत में दोनों साथी रहे, जो फॉर्मेशन है उसी फॉर्मेशन में चुनाव लड़े, फिर जीत जाएँ, फिर इसी तरह से आपस में लड़ते-भिड़ते चलते रहे, तो ये पॉलिटिक्स इसी तरह से होगी। चलिए जो जो आपने कहा फोल्ड वो है बात ठीक है कि आरजेडी की बिल्कुल, तरफ जाने का रास्ता अब मुश्किल है, अब उसकी संभावना बिल्कुल। बहुत कम हो गई है, क्षीण हो गई जो है अब फो उसकी। जो फ़ोल्ड है उसे अनफ़ोल्ड करने की कोशिश हम लोग करते रहेंगे और आरिफ़ मोहम्मद खान को आने दीजिए क्योंकि हमने प्रारंभिक संबोधन में ही कहा था कि दोनों ही ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं या तो नीतीश कुमार जानते हैं या अमित शाह जानते हैं कि आरिफ़ मोहम्मद खान को बिहार भेजा क्यों गया है, इसके पीछे इरादे क्या हैं, भेजा गया है कि लाया गया है, इसे भी अनफ़ोल्ड करेंगे आगे के कार्यक्रम में। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।